इश्क मुश्किल ड्रामा जल्द ही अपने अख्ताम तक पहुंचने वाला है। ड्रामे के एपिसोड्स 31 या 32 हो सकती हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू में बताया गया है कि इस ड्रामे के एपिसोड्स 32 होंगी, लेकिन जो स्टोरी को चेंज किया जाता है तो हो सकता है कि इससे कम एपिसोड हो। जैसे कि शिब्रा और शामिर की तो शादी हो गई है और दाऊद साहब को ऐसा लगता है कि अब वो शिब्रा और शामिर के दरमियान दूरियां पैदा करके इन दोनों को अलग कर देगा। दाऊद साहब को शायद ये गलत फहमी हो चुकी है। जब वो पहले शामिर को राजी नहीं कर सके थे तो अब वो कैसे इन दोनों को अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर होगा कि वो शिब्रा और शामिर दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा होने वाला है। दाऊद साहब शामिर को पार्टी की सारी जिम्मेदारियां सौंप देंगे और शामिर शिब्रा के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करेगा। यहाँ तक अपने डैड के असूलों पर चलने वाला है। शिब्रा जो कि असूलों की पक्की है, उसकी तो यही कोशिश होगी कि शामिर तुम्हें हक और सच का साथ देना चाहिए, न कि अपने डैड के असूलों पर चल दो। हमारी मम जिस नजरिए पर खड़ी थी ना और जिस नजरिए पर वो पार्टी को आगे लेकर जा रही थी, तुम्हें वही सब कुछ करना होगा। शामिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कहता है कि हमारे मिनिस्टर्स ने बहुत ज्यादा काम किया है आप सब लोगों के लिए, और यहाँ तक कि दाऊद साहिब ने जो फैसले किए हैं माजी में आप सब लोगों की भलाई के लिए ही किए हैं, और उनका माजी में किया गया हर फैसला बिल्कुल सच्चाई पर मुमनी था और इंसाफ पर। ये सारी बातें जब शिब्रा और उसके बाबा सुनते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। शिब्रा सोचती है कि आखिर शामिर अपने बाबा का इस तरह साथ क्यों दे रहा है, हालांकि वो गलत है, वो उनके इस नजरिए में साथ दे रहा है। शिब्रा के बाबा उससे कहेंगे कि अब ये सब कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा, मैंने तुमसे कहा था इस घर में शादी करके जाओगी तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना होगा ना। शिब्रा कहती है कि बाबा उस घर में मैं कैसे रहूं, यहाँ पर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। शामिर को ही देख ले, शादी से पहले तो वो इंसाफ की बातें करता था और यही कहता था कि हम दोनों मिलकर पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि उसका नजरिया कैसे चेंज हो गया है। अपने बाबा को आपकी नजरों में बड़ा बनाना चाहता है। शिब्रा के बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। शिब्रा हर वक्त परेशान रहना शुरू हो चुकी है। इधर दाऊद साहब काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये रिश्ता टूट कर ही रहेगा। महरीन के डैड उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ खुशियां मनाओ, क्योंकि जल्द ही शामिर तुम्हारे कदमों में गिरने वाला है, वो जल्द ही शिब्रा को छोड़ देगा। महरीन कहेगी कि डैड आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि वो शिब्रा को छोड़ देगा, उसको हासिल करने के लिए उसने कितनी मेहनत की है ये आप भी जानते हैं, इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसके डैड कहते हैं अगर शामिर ने ऐसे वैसे कोई हरकत की तो फिर वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि उसका पार्टी में कोई ओहदा नहीं होगा। हमारी वजह से ही उसकी पार्टी आगे बढ़ रही है, अगर हम ही उसकी पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर जाए तो फिर कैसा होगा। मैंने सोचती है कि शायद डैड आपकी ये तरकीब भी काम कर जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी नजर में तो शामिर किसी भी सूरत में शिब्रा को नहीं छोड़ने वाला और मैं सिर्फ और सिर्फ उसके इंतजार में सारी जिंदगी बैठी रहूंगी। जिसको अब भी ये अंदाजा नहीं है कि वो शिब्रा को नहीं छोड़ सकता, अब इसके इंतजार में बैठ चुकी है और अपने डैड से यही तवक्को लगा के बैठी है कि वो उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ेगी। यानी महरीन की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जबरदस्ती शामिर को हासिल करना चाहती है। दिन गुजरने के साथ साथ शिब्रा और शामिर दोनों के दरमियान दूरियां आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शिब्रा शामिर से कहेगी क्या हो गया है तुम्हें कि अपने डैड के सुलों पर चलते ही जा रहे हो, ये नहीं देख रहे कि क्या सच है और क्या झूठ। शामिर कहता है कि शिब्रा हर तुम कहना क्या चाहती हो, जानती हो मेरे डैड है, मैं उनके साथ इस तरह से लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो है तो मेरे डैड ना, मैं उनके साथ अगर पार्टी को आगे लेकर नहीं जाऊंगा तो हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। शिब्रा कहती है कि तुम्हारी मोम जुबैदा बेगम ने किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया था, बाबा ने तो मुझे कहा था कि वसूलों की बहुत पक्की थी, लेकिन उनका बेटा उनकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता है। एक बात याद रखना शामिर, मैंने तुम्हारे साथ शादी इसलिए की है कि तुम हमेशा सच्चाई का साथ दोगे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। शामिर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। दाऊद साहब को इन दोनों के दरमियान झगड़ा देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे कि शामिर को पार्टी की सारी जिम्मेदारियां सौंप